व्यक्ति का लकी नंबर क्या हो सकता है? अगर ये जानना है ना, तो बात ये समझो कि एक नंबर की पोटेंशियल्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। कुंडली के अंदर, जैसे मैंने हर बार आप लोगों से शेयर किया कि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर चंद्रमा है उदाहरण के लिए, और चंद्रमा आपको भावुक बना रहा है, वही भावुकता आपके घर जब आप स्टेप इन करते हो तो उस वक्त क्या होगी? वही भावुकता आपके लिए अच्छी होगी, ताकि क्योंकि आप फैमिली के साथ मिलते हो, उनके साथ आपका प्रेम संबंध जो है वो बना रहता है। वही भावुकता, वही चंद्रमा जिसने आपके अंदर भावुकता पैदा की, वो भावुकता अगर आपके व्यापार में आ जाती है तो क्या होता है? आप उधार देना शुरू कर देते हो। किसी की जरूरत है, आप अपनी जेब से निकाल करके देना शुरू कर देते हो। तो क्या हम चंद्रमा को यहां गलत या सही कहेंगे? एक प्लैनेट जो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जिनके अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसका क्या अर्थ क्या हो गया कि कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी नंबर अनलकी तो नहीं है। कम से कम वो लकी किस फैक्टर में है उसको देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति की पोटेंशियल्स को जानने के लिए। तो जनरल न्यूमरोलॉजी को देखना हो कि एक व्यक्ति का शुभ अंक जो है वो कौन सा है, वो माना जाता है उसका मूलांक। मूलांक यानी कि आपका मूल अंक जो बनता है। अगर आपका जन्म 13 तारीख को है किसी भी महीने की, तो 1 और 3 मिलकर के क्या बनाते हैं? 4। अगर आपकी जन्म जो है 15 तारीख को है, तो 1 और 5 मिलकर के क्या बनाते हैं? 6। तो ये क्या हो गया? एक व्यक्ति का मूल अंक। अब मूल अंक क्या लकी है? ऐसा नहीं है। मूल अंक क्या है? जिस वक्त आप अपने मूल पर आ जाते हो, आप जगत के साथ जब आर्टिफिशियली मिलते हो ना, तो नहीं मिल सकते ज्यादा देर, पर जब आप जैसे हो वैसे मिलो किसी से, तो उसके लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तो मूलांक क्या है? मूलांक यानी कि मूल अंक एक व्यक्ति को क्या करता है? कंफर्ट जोन के अंदर ले आता है। तो इसलिए आप उसको क्या कह सकते हो कि एक व्यक्ति उस सिचुएशन के अंदर कंफर्टेबल फील करता है, जो भी उसका मूलांक हो। अगर मूलांक 3 है तो वो व्यक्ति किसको? 3 नंबर की अगर हम बात करें या थर्सडे की अगर हम बात करें, तो वही डे क्या हो गया? लकी हो गया, या वही नंबर जो है वो लकी हो गया। अब एक व्यक्ति मूल स्वरूप से क्या है? बृहस्पति जैसा उदाहरण के लिए, यानी कि मूलांक अगर उसका 3 है, तो क्या हो गया? वो देवीय प्रवृत्ति, देवीय भाव उसका हो गया। तो वो हमेशा किस कंफर्ट जोन में रहेगा, या किस प्लैनेट की वाइब्रेशन या किस नंबर की वाइब्रेशन को ज्यादा उससे इफेक्ट्स जो है वो ले सकता है? वो 3 नंबर की। जो उसके विरोधी अंक हो जाते हैं, यानी कि 3 अगर देवीय भाव है, तो 6 अगर असुरीय भाव है, तो 6 में जब वो आएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति और उसके मित्र ग्रह है, यानी कि आपका देवीय भाव के साथ जुड़े हुए कौन कौन से भाव होते हैं? जैसे ममता का भाव, यानी कि 2 नंबर भी उसके साथ सहायक है। देवीय प्रवृत्ति के लिए सहायक कौन सा हो गया? ममता का भाव। तो इसका मतलब 3 नंबर के लिए, 3 नंबर जिसका मूलांक है, एक तो 3 ही हो गया, दूसरा कौन सा उसके लिए सपोर्टिव हो गया? 2 जो है वो सपोर्टिव हो गया। अब देवीय भाव के लिए विरोधी कौन सा हो गया? असुरीय भाव। असुरीय भाव के जो 2 अंक हैं प्राइमरली कौन कौन से हैं? एक है 4 और दूसरा है 6। 4 है राहु का। अब वो व्यक्ति इंटरनली क्या है? देवीय प्रवृत्ति लिए हुआ है, वो असुरीय बनने का प्रयास करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा। तो यानी कि 3 अंक वाले के लिए लकी कौन सा हो गया? 3 और 2। और जिस अंक को वो अवॉइड कर सकता है वो है 4 और 6। अब क्या हर जगह ये रूल फिट होगा? विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आपको किसी भी अंक के रिजल्ट्स कैसे लेने हैं। एक व्यक्ति की नेचुरल स्टेट को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट एक व्यक्ति को जब इस कर्म भूमि के अंदर रिजल्ट्स लेने हैं, तो यही नेगेटिव अंक जो है वो मिलकर के सबसे बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो देते हैं। यानी कि कभी कभी आपको देवीय भाव छोड़ना ही पड़ेगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को टैकल करने के लिए। सो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस वक्त आपको कैसा सा बिहेव करना है। तो वही अंक आपके लिए लकी हो जाता है, यानी कि वही नंबर की वाइब्रेशन, उसी प्लैनेट की वाइब्रेशन आपके लिए लकी है।